वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संघनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित में और जनहित में सच सुनना पसंद ना हो तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। क्या हमारे देश में हिजाब ही एक मुद्दा रह गया है? क्या हमारे देश में देश की संस्कृति का कोई असूल नहीं है? क्या हमारे देश की संस्कृति को एक हिजाब के नाम से मिटा दिया जाएगा? क्या हमारे देश के अंदर दंगे फसाद करना ही एक पेशा बन गया है? क्या हमारे देश के अंदर लूट खसोट, बेईमानी, चोरी, डकैती ही देश का खास मुद्दा बन गया है? क्या हमारे देश को विश्व गुरु बनने के लिए रोक लगाई जा रही है? क्या हमारे देश के अंदर हजारों लाखों जयचंद पैदा होते जा रहे हैं? क्या हमारे देश के विपक्ष के सभी राजनेता देश को बर्बाद करने पर तुले हैं? अगर देश के अंदर विपक्ष का काम नहीं करना आता तो इनको पार्टी से संन्यास ले लेना चाहिए या पार्टी का रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। देश के विपक्ष का काम होता है कि कोई भी सत्तारूढ़ी पार्टी हो वो अपनी पार्टी को उनकी गलतियां बताए और उनसे काम कराने का काम ले दे, जिससे देश की जनता का भला हो सके। लेकिन आज विपक्ष पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे कि देश की जनता का भला हो सके, बल्कि अपने स्वार्थ में इतनी अंधी है कि आलतू फालतू के अनाप शनाप भाषणों पर चिल्लाने लगती है और जनता के बीच में और पब्लिसिटी करने के लिए मीडिया पर छाने लगती है। बस क्या यही काम रह गया है देश को मजबूत करने के लिए? क्या यह विपक्ष देश को मजबूत कर रहा है या कमजोर? यही सब जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारी इस न्यूज को लास्ट तक। उत्तर प्रदेश में जैसे ही ममता बनर्जी की एंट्री हुई, ममता बनर्जी रामपुर में रैली को संबोधित करने के लिए गई। भारतीय जनता पार्टी की रैली के ऊपर पत्थर बरसाए गए। आखिर क्यों? क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का पूरा प्लान था कि एक तरफ हम वर्चुअल रैली करें और दूसरी तरफ पत्थर बरसाया जाए ताकि देश के अंदर माहौल चेंज किया जाए और देश की जनता को आक्रोशित किया जाए? क्या इसी तरह की राजनीति चाहते हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में? क्या इसी तरह से ममता बनर्जी की तरह लड़ाई झगड़े दंगे करके आगजनी करके लूटपाट करके सत्ता पर बैठना चाहते हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में? लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जैसे ही ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश की जनता का जो मन थोड़ा डामाडोल भी था वो और सुदृढ़ हो गया है, मतलब और मजबूत हो गया है कि अब तो योगी आदित्यनाथ को ही वोट देना है चाहे कुछ भी हो जाए। यह उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है। उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर ममता बनर्जी के आने के बाद एक अलग ही प्रतिशोध की भावना नजर आने लगी है। उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी ने जैसे पश्चिम बंगाल में निर्दोष हिंदुओं को मरवाया है, जब उनका बलात्कार हुए हैं बहन भाऊ बहन बेटियों के और उनके घरों को जलाया गया है, लूटा गया है, इसी तरह से ममता बनर्जी अखिलेश को भी यही रागपट्टी समझाने आई है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता का एक मत हो चुका है कि अगर उत्तर प्रदेश में सही तरह से राज चलाना है तो योगी को ही लाना है, क्योंकि योगी ही एक ऐसे नेता है जो राम राज चला सकते हैं। कर्नाटक से उठा बवाल दिल्ली तक पहुंच गया। क्या हिजाब को इतनी मान्यता देनी चाहिए? और अगर इतनी ही मान्यता देनी चाहिए तो भारत की संस्कृति को क्यों मान्यता नहीं दी जा रही? क्यों सनातन धर्म का गला घोटा जा रहा है? इसका जवाब भी तो सरकार को देना होगा और देश की जनता को इसके लिए उठना होगा। जो लड़की हिजाब की बात कर रही है कॉलेज के अंदर, वही लड़की हाफ शर्ट में देखी गई है और फटी हुई जींस में देखी गई है। मतलब कॉलेज के अंदर तो हिजाब होना चाहिए लेकिन बाहर उन्हें नंगे वस्त्र में होना चाहिए। यह कौन सा कानून है और यह कौन से कानून की मर्यादा है? प्रियंका वाड्रा क्या पप्पू की तरह अपने भाई की तरह
वो भी पिंकी बनकर भाषण देने लगी हैं। वैसे उन्हें इंदिरा गांधी का दूसरा रूप बताया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने तो कभी ऐसे घिनौने और ओछे बयान कभी नहीं दिए जिस तरह के प्रियंका गांधी आजकल दे रही है कि लड़कियों की आजादी है, लड़की चाहे शॉर्ट में जाए या हिजाब में जाए, वो लड़के का अपना, उनकी अपनी आजादी है। ऐसी आजादी किस काम की जो भारत की संस्कृति को दागदार बना दे। भारत में ऐसी आजादी को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। भारत का एक संविधान है, भारत की एक संस्कृति है, और भारत की संस्कृति को मिटाने वाला कोई माई का लाला भी पैदा नहीं हुआ है। इसलिए जनता चाहती है कि अगर भारत के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, जो प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें अगर सही से राज चलाना है तो दिमाग नाथूराम जैसा होना चाहिए और मुंह में राम होना चाहिए, हाथ में परशुराम का परसा होना चाहिए। आखिर जनता को इस तरह की सोच क्यों रखनी पड़ी? मां तुझे सलाम क्यों कहना पड़ा और वंदे मातरम के नारे क्यों लगाने पड़े? इसके ऊपर क्यों मजबूर होना पड़ा जनता को, जबकि इस तरह की बातें आज से पहले कभी नहीं होती थी? आखिर क्यों इस तरह का माहौल बनाया गया विपक्ष के द्वारा? और यही कारण है आज धीरे धीरे पूरे भारत से पूरा का पूरा विपक्ष मिटता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं कहीं पे कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में जाकर काम नहीं करते, लेकिन जहां जहां पे जनता के बीच में जाकर काम करते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को उभारना चाहिए और जनता को एक समर्थ होकर वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है भारत के पास जो राष्ट्र हित में बात करता है। क्योंकि आज के डेट में अगर 4 आदमी खड़े हो और उसमें से कोई भारतीय जनता पार्टी की बात करता है तो 3 आदमी ये कहकर अलग हट जाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसा क्यों? आज से पहले हमारे भारत के अंदर कितने क्राइम होते थे, सरेआम लूट खसोट होती थी, लेकिन अभी कुछ लूट खसोट पे अंकुश लगा है। तो फिर हमारे भारत की जनता को सोचना चाहिए कि इन 7 सालों के बीच में देश के अंदर क्या नुकसान हुआ है और क्या तरक्की हुई है। और ये तो 2 साल के कोरोना पीरियड के बाद भी भारत को इतनी अच्छी तरीके से संभाला गया है। कोरोना की वैक्सीन में आज हमारा भारत नंबर 1 पे आता है पूरे विश्व के अंदर। और भारत की जब कोरोना की महामारी आई थी तो जब पूरा विश्व भारत की जनसंख्या से घबरा रहा था कि अगर भारत के अंदर कोरोना फैल गया तो पूरे विश्व को लेकर डूब जाएगा, लेकिन भारत ने जिस तरह की सुरक्षा दिखाई है वो सराहनीय है, वो माननी चाहिए। लेकिन विपक्ष उस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष को तो उल्टे सीधे झूठे सच्चे वादे करके, झूठे सच्चे बोल वचन करके देश की बदनामी करना है। और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए उनका कोई अच्छा काम नहीं गिनाएगा, उनके कोई वो नहीं करेगा, लेकिन और ना ही उनको यह बताएगा कि तुम्हें क्या काम करना चाहिए। बस उल्टे सीधे झूठे सच्चे बोल वचन करके अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं और ट्वीट पे ट्वीट करते हैं और वही ट्वीट के जरिए से जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन सारे विपक्ष को यह जान लेना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश की जनता इतनी सक्षम हो चुकी है और पूरे भारत की जनता भी इतनी सक्षम होशियार हो चुकी है कि वो तुम्हारे झूठे वादों में नहीं फंसने वाली। हाँ, जितने भी तुम्हारे चाटुकार लोग हैं और तुम्हारे चमचागिरी और जो गुलाम टाइप के लोग हैं वही तुम्हें वोट दे सकते हैं, लेकिन कोई भी समझदार लोग, कोई भी समझदार नारी आपको वोट नहीं देगी। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप हमें अपने सुझाव QApp, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।